नमस्कार दोस्तों, मैं नाम अम्बेडकर, आपका स्वागत है हमारे प्यारे चैनल अम्बेडकर सिंघानिया पर। दोस्तों, आप लोग को बता दें कि केंद्र का हल्फनामा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं। सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह सिद्धांत सिर्फ OBC और SEBC पर लागू, याचिकाएं खारिज की जाए। SC/ST आरक्षण आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भेदभाव और ऐतिहासिक अन्याय की भरपाई के लिए है। बेहतर आय होने से यह भेदभाव खत्म नहीं होता। यह बात केंद्र सरकार के द्वारा कही गई। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल कर कहा कि अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति SC/ST के आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू नहीं होता। सरकार ने उन जनजाति याचिकाकर्ताओं PIL का विरोध किया है जिनमें SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने और सरकारी नौकरियों में अधिक न्याय संगत आरक्षण नीति बनाने की मांग की गई है। केंद्र ने कहा कि याचिकाओं में संविधान के तहत किसी मौलिक अधिकार के उल्लंघन का जिक्र नहीं है। साथ ही मौजूदा कानून में कहीं भी यह प्रावधान नहीं है कि क्रीमी लेयर का नियम SC/ST पर लागू होता है। सरकार के मुताबिक यह अवधारणा सिर्फ OBC और SEBC आरक्षण से जुड़ी है। क्रीमी लेयर और इससे जुड़े कुछ नियम जान लेते हैं। क्रीमी लेयर OBC के आर्थिक और सामाजिक रूप से संपन्न परिवारों को कहा जाता है जिन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। इसका मकसद यह सुविधा सुनिश्चित करना है कि आरक्षण का फायदा वास्तव में जरूरतमंद और पिछड़े लोगों तक पहुंचे। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा शाहनी मंडल आयोग मामले में पहली बार क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया था। इस फैसले के बाद OBC के संपन्न वर्ग को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से बाहर कर दिया गया। SC और ST के लिए फिलहाल क्रीमी लेयर का नियम लागू नहीं है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यही रुख दोहराया है। केंद्र के मुताबिक SC/ST आरक्षण सामाजिक और ऐतिहासिक भेदभाव पर आधारित है, केवल आर्थिक स्थिति पर नहीं। SC/ST की सूची में किसी भी तरह का बदलाव करने का अधिकार सिर्फ संसद के पास है। याचिका में मांग संपन्न SC/ST परिवारों के आरक्षण का लाभ न मिले। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 11 अगस्त को रमाशंकर प्रजापति और अन्य की जनहित याचिकाकर्ताओं पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया था। याचिका में कहा गया है कि अगर किसी SC/ST परिवार का सदस्य पहले ही संवैधानिक या वरिष्ठ सरकारी पद पर हासिल कर चुके हैं तो उसके बच्चों को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इससे आरक्षण का फायदा आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों तक ज्यादा समान रूप से पहुंच सकेगा। याचिकाकर्ताओं ने आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को उप श्रेणी सब कैटेगरी बनाकर उन्हें प्रवेश और सरकारी नौकरियों में प्राथमिकता देने की मांग भी की है। केंद्र ने कहा सिर्फ सांसद को SC/ST सूची में बदलाव का अधिकार है। सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय ने कहा कि SC/ST की सूची में किसी भी तरह का बदलाव केवल सांसद ही कर सकती है। संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 के तहत किसी जाति या जनजाति को सूची में शामिल करने या हटाने का अधिकार सिर्फ सांसद के पास है। केंद्र ने यह भी कहा कि याचिका स्थापित कानून की अनदेखी करती है। सरकार ने इंदिरा शाहनी, जो कि मंडल आयोग थी, का मामला हवाला करते हुए कहा कि SC/ST और OBC की पहचान ऐतिहासिक, सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर होती है, सिर्फ आर्थिक स्थिति के आधार पर नहीं। SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर मामला, केंद्र ने 4 फैसलों का दिया हवाला। पहला, EV चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश 2005। SC श्रेणी में किसी तरह का वर्गीकरण या बदलाव सिर्फ संसद कानून बनाकर कर सकती है। अदालत या राज्य सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। दूसरा, इंदिरा शाहनी बनाम भारत संघ 1992। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू किया। यह फैसला SC/ST आरक्षण पर नहीं। तीसरा, M नागराज बनाम भारत संघ 2006। फैसले में क्रीमी लेयर का जिक्र हुआ था, लेकिन केंद्र के मुताबिक यह सिर्फ सामान्य टिप्पणी थी। SC/ST पर इसे लागू करने का आदेश नहीं था। चौथा, अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत OBC आरक्षण के संदर्भ में है, SC/ST आरक्षण के लिए नहीं। सरकार बोली कल्याणकारी योजनाओं में पहले से आय की सीमा लागू है। केंद्र ने कहा कि SC/ST और SEBC के लिए चलाई जा रही अधिकांश कल्याणकारी योजनाओं में पहले से आय सीमा लागू है ताकि योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। सरकार ने यह भी कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि किन योजनाओं में बदलाव की जरूरत है और इससे गरीबी रेखा से नीचे BPL रहने वाले लोगों को कैसे फायदा होगा। अब दोस्तों जान लेते हैं क्या होता है क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर OBC वर्ग के आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत लोगों को कहा जाता है। क्रीमी लेयर में आने वाले परिवारों के बच्चों को OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलता। इसका उद्देश्य आरक्षण का फायदा वास्तव में जरूरतमंद पिछड़े वर्ग तक पहुँचाना है। फिलहाल OBC क्रीमी लेयर की सालाना आय सीमा 8 लाख रुपया है।
क्रीमी लेयर का नियम सिर्फ ओबीसी पर लागू होता है, SC ST पर नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।